देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आपको बता देते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे, इसका इंट्रो पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इसको कैसे बनाते हैं। इसी में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आईपी का कुछ पार्ट पढ़ेंगे। तो इतना सारा पार्ट पढ़ेंगे। तो हम बता देते हैं क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रो पढ़ेंगे। इंट्रो पढ़ेंगे, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम इसी में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, आईपी का कुछ हम फिर इंट्रो देखेंगे, है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या है, आज का मोस्टली टॉपिक है। इतना चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा क्या है आज का टॉपिक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसमें मिसलेनियस बहुत है, इसलिए इसको एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है ना। तो हमारा अभी हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रो देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर क्या देखेंगे हम, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हम देखेंगे आईपी का कुछ भाग देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, हम इंट्रो देखते हैं इसका। इंट्रो क्या हो जाएगा, जब कोई भी क्या है, जब कोई भी गैसीय और आइसोलेटेड, है ना, इलेक्ट्रॉन जब क्या करते हैं, एटम्स जब कोई भी गैसीय अथवा आइसोलेटेड एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें निगेटिव चार्ज आ जाता है ना। जब निगेटिव चार्ज आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जब निगेटिव चार्ज आता है तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, तो उस एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है। जब एनर्जी को रिलीज करता है तो वही एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है, ठीक है। तो एफिनिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ठीक है। एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करना। तो हम लिख के बता देते हैं आपको, जब गैसीय अथवा आइसोलेटेड जब गैसीय अथवा आइसोलेटेड एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब क्या होता है, गेन करता है तब निगेटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज लग जाता है। निगेटिव चार्ज लगता है ना। नेगेटिव चार्ज लगता है तो उसके पास क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। जब आप किसी से उधारी लेते हैं तो हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाता है। पैसा ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हमारे पास एनर्जी ज़्यादा हो गया, तो उसको हम क्या है, रिलीज़ करना है। तो रिलीज़ करना है तो क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज लग जाता है। निगेटिव चार्ज लगने से हमारा क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगा, है ना। अब इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, इसी रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा परिभाषा हो गया, क्या बताएं आपको हम, जब कोई भी गैसीय अथवा आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि एटम जब जब कोई भी गैसीय अथवा आइसोलेटेड एटम के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब गैसीय अथवा आइसोलेटेड एटम के इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तब उसमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज लग जाता है। निगेटिव चार्ज लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और जब उसमें ज़्यादा एनर्जी हो जाता है, उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ता है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। जब हम क्या करते हैं, कोई भी एटम को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन जब लेता है क्या करता है, जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई भी एटम को क्या करते हैं, एटम को हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं या वो गेन करता है, तो उस पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाता है।
है ना। निगेटिव चार्ज ऐड हो जाता है, निगेटिव चार्ज ऐड होने की से हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 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 है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है जब इसमें लगता है तो उसके पास एनर्जी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। एनर्जी ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, जब एनर्जी वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं फिर, एनर्जी रिलीज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं फिर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमारा मोस्ट कहने का मतलब क्या है, जब एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज, जब एनर्जी रिलीज करेगा तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब एनर्जी वो गेन करेगा, ठीक है, जब एनर्जी वो लूज गेन करेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जब ये क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। जब रिलीज करेगा तो कोई लेने वाला रहेगा। ये जब छोड़ रहा है, एनर्जी छोड़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, एनर्जी मुक्त कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा परिभाषा। परिभाषा में क्या देखें हम, जब भी कोई गैसीय अथवा आइसोलेटेड के एटम्स जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करता है, गेन करने के बाद क्या होता है, उसमें नेगेटिव पावर आ जाता है। नेगेटिव पावर आता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी बढ़ जाता है। जब एनर्जी बढ़ता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, उस पर नेगेटिव पावर आ जाता है ना। नेगेटिव पावर आ जाता है तो उसी जो एनर्जी रिलीज किया रहता है, उसी एनर्जी रिलीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। किसका इंट्रोडक्शन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ठीक है। अब क्या होता है, जब किसी भी एटम को हम जब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन हम डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन अभी हम क्या कर रहे थे, गेन कर रहे थे। जब डोनेट करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या होता है, उस पर क्या डोनेट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसके पास आ जाता है, अर्थात उसमें क्या है, उसमें कमी आ गई तो उसमें क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा ना। जब एनर्जी का लॉस होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उस एनर्जी लॉस को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये एक हो गया। अब इसमें हम बता रहे हैं जो डोनेट करता है, जो गेन करता है, उसको क्या कैसे समझेंगे। तो हमारा एक होता है, देखें हम मेटल नॉन मेटल, उसका एग्जाम्पल हम बता देते हैं, धातु और अधातु। धातु और अधातु, धातु क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, और अधातु क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है। ये धातु क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, और जो हमारा अधातु है वो गेन करता है। कैसे गेन करता है, हमारा सबसे बढ़िया एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड देखते हैं, है ना। सोडियम क्लोराइड को देखते हैं तो क्या होता है, हमारा मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो हम कभी भी, आप कहीं भी रहोगे तो आपको ये जान जाओगे कि ये सोडियम का है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जो क्या है, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या रिमूव करेगा वो हमारा धातु हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। जैसे सोडियम का क्या होता है, क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281। अब इसका क्या होता है, 17 होता है, 17 होता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 8 और उसके बाद 7 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या होता है, हमको क्लोरीन में, ये तो एक अपना छोड़, मतलब छोड़ आसानी से छोड़ सकता है, लेकिन ये 7 को छोड़ने में थोड़ा तकलीफ होगा, इसलिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। अर्थात जब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला रहेगा कोई लेने वाला भी रहेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, जब अभी ऊपर में सब बताए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। तो क्या है, ये सब मेनली यहीं से होता है हमारा। देखो ये क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है। जो मेटल रहेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा, और नॉन मेटल क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो हमने अभी क्या बताया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसमें निगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा देखो क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा तो इसमें प्लस चार्ज आएगा, रिमूव करेगा तो, अब क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसमें क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो इसमें एनर्जी ज़्यादा आ जा रहा है, एनर्जी ज़्यादा आ जा रहा है तो क्या होगा, अपना एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी को जब रिलीज करेगा तो उसी रिलीज एनर्जी को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि देखो 2 8 होता है इसमें, 2 8 1, और 2 8 हमारा यहाँ पे 7 होता है। तो देखो ये अपना अष्टक पूरा कर लिया है, अपना अष्टक को कंप्लीट करने बनाए रखने के लिए इसको एक को हटाना पड़ेगा, इसको या फिर 7 को लेना
देना पड़ेगा। तो क्या होता है, आपने जनरली देखा होगा, मार्केट अभी जाते हो तो आप 100 रुपया रखे हो और 10 रुपये रखे हो, तो क्या करते हो आप 100 रुपये को बचाना चाहते हो, 10 रुपये को खर्चा करना चाहते हो। तो वही है यहाँ पे, ये देखो ये कंप्लीट इसका 100 रुपया हो गया है, ये केवल 10 रुपया है जिसको खर्चा करना चाहता है। और वहीं आपके पास अगर 90 रुपये है तो आप सोचते हो नहीं मेरा ये 100 रुपया हो जाए, ऐसा करके आप सोचते हो, है ना। तो क्या है, इसके पास 90 रुपये है, ये 10 रुपये इससे लेना चाहता है, ये ले लिया, तो दोनों का क्या है, अष्टक पूरा हो गया, दोनों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है ना। क्या बताएं हम, जो धातु रहेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा अपने ऊपर से, और जो नॉन मेटल रहेगा या अधातु रहेगा वो क्या करेगा, गेन करेगा। जब गेन करते हैं तो क्या होता है, उसमें निगेटिव चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। और जब इसमें जब गेन करेगा, यहाँ से देखो ये लेगा तो इसके पास एनर्जी एक्स्ट्रा आ गया, है ना। जब एनर्जी एक्स्ट्रा आएगा तो एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा तो वही रिलीज एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। मैं बार बार 6-7 बार बोल चुका हूँ, तो शायद आपको ये बात समझ आ गया होगा। अर्थात क्या है, जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसी एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहे हैं। ठीक है, ये हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिए, है ना। अब हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। बार बार बता रहे हैं, आपको अभी भी समझ आ गया होगा। जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जब कोई भी एटम क्या होगा, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज लगेगा, डोनेट करेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी। ये हमारा क्या हो जाएगा, जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जब डोनेट करेगा तो उसमें पॉजिटिविटी आ जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगा तो उसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम। ये क्या होता है, जनरली जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेनली क्या रहेगा, धातु रहेगा, है ना। तो धातु रहेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इसके बाद भले कंपाउंड जो भी बने हमको मतलब नहीं है, लेकिन इसमें जो चार्ज आ रहा है वो क्या है, हमारा प्लस चार्ज आ रहा है, क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। लिथियम में भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, मैग्नीशियम में भी हो जाएगा, क्योंकि जो मेटल है, मेटल ही अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जिसमें अब जब डोनेट करेगा, है ना, डोनेट करेगा वो कहीं न कहीं से उसके पास फिर से आएगा, है ना। जब आप किसी को उधारी दोगे तो कहीं न कहीं से आप प्लस में हो, मतलब वो उधारी कहीं न कहीं आपको फिर से वो वापस करेंगे, है ना। तो आप क्या हो, प्लस में हो। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब देगा तो उसको लेने वाला कोई होगा, है ना। लेता कौन है, जनरली नॉन मेटल, है ना। क्या होता है, जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें क्या हो जाता है, माइनस चार्ज हो जाता है। वो उधारी लिया है, उधारी आप लोगे तो आपके माइनस होगा, क्योंकि आपको कभी न कभी आपको उसको पटाना पड़ेगा। तो क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन, जब भी एटम, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें क्या आ जाता है, इसमें निगेटिव चार्ज आ जाता है। निगेटिव चार्ज आने के आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम क्या बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एग्जाम्पल क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ये क्या है, पूरा नॉन मेटल हमारा होगा। क्या है, मेटल हमको इलेक्ट्रॉन दिए, हम नॉन मेटल वाले इसको क्या के लिए एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है, माइनस चार्ज लग जाता है। उसी माइनस चार्ज को हम क्या करते हैं, जब किस लिए आए, हम जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं या इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो हमारे पास क्या आ गया है, माइनस चार्ज आ गया है। जब माइनस चार्ज आता है तो एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट में ज़्यादा पैसा हो जाता है या फिर ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो हम उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, या फिर जब हम किसी चीज़ के लिए हम लोन लिए हैं, होम लोन लिए हैं, कुछ भी लिए हैं, किस लिए लिए हैं, हम कुछ भी काम करने के लिए लिए हैं ना। तो क्या है, हमारे पास ज़्यादा है तो हम एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, अर्थात हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसी को क्या बोलते हैं, हम उसको
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम आयनोजेशन पोटेंशियल को इससे पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। फिर भी आपको एक इंट्रो बता रहे हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हमारे पास क्या करेगा, ये यहाँ पे लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या लूज करेगा तो उसमें क्या होगा, एनर्जी क्या करना पड़ेगा, उसको गेन करना पड़ेगा, है ना। एनर्जी इसमें ये रिलीज करेगा तो कोई ना कोई हमको क्या है, एनर्जी लेने वाला रहेगा। जब एनर्जी लेता है उसी रिलीज मतलब जो एक्सेप्टेबल एनर्जी है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पूरा हमारा ये इंट्रो हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। अब हम क्या देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, है ना। आपको सबसे पहले क्या है, पीरियोडिक टेबल को आपको कम से कम मिनिमम 30 तक का आपको याद होना चाहिए। ये सब टॉपिक क्या है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। तो पीरियोडिक टेबल आपको मिनिमम क्या करना पड़ेगा, आपको 30 तक के याद करना पड़ेगा। 30 तक के मतलब क्या है, हमारा हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ये सब क्या है, आपको जनरली आता ही आता है, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो। एमएससी लेवल तक के हो तो भी 30 तक के है, कोई बहुत चीज़ नहीं है कि आप पूरा पीरियोडिक टेबल याद रखो, कोई याद रखता नहीं है जनरली, और यूज होता है तो यही बस होता है ना। और डी ब्लॉक का थोड़ा सा हो जाता है, और इधर 50 तक के, तो एमएससी कर रहे हैं तो 50 तक के याद रखा जा सकता है। और ये इतना बाकी सफिशियंट है बाकी लोगों के लिए, है ना। अब क्या होता है हमारे पास, जिसका साइज छोटा रहेगा, है ना, जिसका साइज छोटा रहेगा, इलेक्ट्रॉन कौन मतलब जल्दी से एक्सेप्ट करेगा, हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन कौन सबसे पहले, हमारा क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन सा एटम, इलेक्ट्रॉन कौन सा एटम पहले गेन करेगा, पहले गेन करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन गेन करेगा, तो हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा क्या होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है तो हमारा क्या होता है, जनरली न्यूक्लियर से हमारा एटम लास्ट इलेक्ट्रॉन तक के हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। जब हमारे पास जैसे कि ये हो गया, अब ये हो गया, ये थोड़ा इसका साइज बड़ा बना देते हैं, ये हो गया, है ना। इसका साइज थोड़ा क्या है, बड़ा है। अब इसका साइज क्या है, बड़ा है, छोटा है, इसका छोटा, इसका बड़ा है ना। अब इसका हम दूसरे तरीका से समझाते हैं। कोई भी कोचिंग क्लास में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं या एक क्लास में, है ना, और दूसरे कोचिंग क्लास में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप किस में जाना पसंद करोगे, तो 10 में जाना पसंद करोगे। क्या पसंद करोगे, क्योंकि क्या है, 100 में जाओगे तो आप भीड़ के हिस्सा बन जाओगे, आप हो सकता है पीछे में दब के रह जाओगे। और 10 बच्चों में आप जाओगे, 10 बच्चे वालों में तो आप टीचर के क्या है, करीब रहोगे, आप अपना क्या है, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, है ना। तो क्या है हमारा छोटा, कोई भी आप छोटा में जाना चाहोगे तो छोटा में जाओगे तो आसानी से आप टीचर के नज़र में रहोगे, आप टीचर से आप बेझिझक कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। 100 में जाओगे तो आपको झिझक के मारे आप पूछ नहीं पाओगे, अर्थात टीचर और स्टूडेंट के बीच कनेक्टिविटी कम रहेगा। लेकिन जो छोटा रहेगा उसमें क्या है, आप टीचर की कनेक्टिविटी में रहोगे, आप उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। मतलब हमारा क्या होता है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन कौन पहले एक्सेप्ट करेगा, मतलब हमारा जिसका साइज छोटा रहेगा उसका साइज रहेगा। और एग्जांपल बता देते हैं, एक हमारे पास ये कप है और एक हमारे पास गिलास है, ठीक है। अब इसमें हम दोनों में पानी भरते हैं तो किस में पानी पहले भरेगा, पानी कप में भरेगा, और पहले कप में भरेगा फिर गिलास में भरेगा, क्योंकि कप का साइज छोटा है, गिलास का साइज बड़ा है। और वैसे भी हम खाली करने की भी बात करते हैं तो क्या होगा, कप का खाली होगा जल्दी से और गिलास का लेट से, मतलब भरेगा भी छोटा पहले और खाली भी छोटा होगा। तो इलेक्ट्रॉन किसी में पहले मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कौन करेगा, तो ये हमारा छोटा, जिसका साइज छोटा रहेगा वो गेन करेगा, ठीक है। ये टॉप टू बॉटम आने से होता है, हाइड्रोजन के छोड़कर। हाइड्रोजन एक अपवाद है, हाइड्रोजन के छोड़कर। इसमें एक आप और बताएंगे आपको, ये हाइड्रोजन को छोड़कर। इसमें अब एक आपको याद रखने वाले इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। क्या होता है ग्रुप 14 से, ठीक है, 14 से मतलब 14 से 14, 15, 16, 17, 18 तक नहीं होता है। तो क्या होता है, किसी भी जब टॉप टू बॉटम आते हैं
टॉप टू बॉटम आते हैं, है ना। 14 से हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है हमारा दूसरे का, इसको अच्छे से याद रखना, दूसरे एलिमेंट का, है ना, दूसरे एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, पहले एलिमेंट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, फिर घटता है। हमने क्या बोला है, ग्रुप 14 से, ठीक है, ग्रुप 14 से दूसरे एलिमेंट का जब आप निकालोगे, क्या निकालोगे, पीरियोडिक टेबल निकालोगे, पीरियोडिक टेबल निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब कहने का मतलब क्या होता है हमारे पास, जब जैसे 14 में क्या हो जाएगा हमारा, कार्बन हो जाएगा, मान लो कार्बन से क्या हो जाएगा, सॉरी एक बार कंफर्म करते हैं, 14 में हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। देखो हम क्या बोले हैं, 14 में हमारा ये कार्बन हो जाएगा। कार्बन से हम क्या बोले हैं, दूसरे एलिमेंट का पहले एलिमेंट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, ठीक है, फिर वो क्या होगा, घटते क्रम में जाएगा। फिर घटते क्रम में कैसे जाएगा ये बता देते हैं, तो कार्बन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा जर्मेनियम, और एसएम, ठीक है। हमने क्या बोला है आपको, देखो दूसरे क्या है, दूसरे एलिमेंट का 14वें ग्रुप ना, दूसरे एलिमेंट का पहले एलिमेंट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, फिर घटते क्रम में जाता है, फिर वो वापस घटता है ना। तो हमारा सबसे पहले इसका, इसमें किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, हमने आपको बार बार बताया है, दूसरे का पहले रहेगा, फिर उसके बाद पहले का, फिर लाइन से रहेगा, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिलिकॉन का पहला हो जाएगा, फिर कार्बन का हो जाएगा, फिर जर्मेनियम का, फिर टिन का हो जाएगा। ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, 14वें से 18वें ग्रुप तक क्या हो जाएगा, दूसरे ग्रुप का, मतलब दूसरा एलिमेंट का पहले एलिमेंट से ज़्यादा होगा, फिर वापस से वो क्या रहेगा, अरेंज रहेगा लाइन से या घटते क्रम में रहेगा, ठीक है। ये हमारा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें रहेगा, तो सिलिकॉन का रहेगा, फिर कार्बन का रहेगा, फिर जर्मेनियम का, फिर टिन का। ये हमको बार बार बताना चाह रहे हैं, यही एक फार्मूला है, यही बार बार क्वेश्चन में आता है, इसको हमेशा के लिए आप याद करो। अब आपको और बता रहे हैं, ये क्या है, टॉप टू बॉटम के लिए हम, और हम लेफ्ट टू राइट के लिए अलग बताएंगे, है ना। जैसे कि हम 17वें ग्रुप में जाते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक्स्ट्रा टाइम, क्या हो जाएगा हमारा, क्लोरीन ब्रोमीन, क्या हो जाएगा हमारा, क्लोरीन ब्रोमीन, ये हमारा सबसे पहले क्या हो जाता है, फ्लोरीन होता है, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमने बताया है फार्मूला, फार्मूला क्या है हमारा, दूसरे एलिमेंट का पहले एलिमेंट से ज़्यादा रहेगा, ये दूसरा एलिमेंट, फिर पहला एलिमेंट, फिर क्या होगा, घटते क्रम में हमारा रहेगा। दूसरे एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, बार बार ध्यान से सुनिए, दूसरे एलिमेंट का पहले एलिमेंट से ज़्यादा रहेगा, फिर वापस घटते क्रम में रहेगा। तो इसमें बताइए, एग्जाम्पल है आपका, इस यही एग्जाम्पल सेम आपको बार बार देखने को मिलेगा कई एग्जाम्पल में। जैसे आप एसीएफ का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, यही सेम रहेगा। उसमें पूछा गया है कि किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। अभी हम बताए थे साइज के हिसाब से, साइज में देखा जाए तो किसका साइज छोटा है, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो हमें इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन वैसे जाना चाहिए फ्लोरीन में, बट इसका आंसर पूरा गलत है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्लोरीन होगा, ठीक है, क्लोरीन के बाद क्या होगा हमारा, फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन के बाद क्या हो जाएगा हमारा, फ्लोरीन के बाद हमारा हो जाएगा ब्रोमीन, अब ब्रोमीन के बाद फिर हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। ये हमने आपको बार बार, यही हम क्या है हमारा एक टॉप टू बॉटम के लिए हमारा क्या है, ये फार्मूला है। टॉप टू बॉटम के लिए, लेफ्ट टू राइट के लिए अलग से बताएंगे। ये टॉप टू बॉटम के लिए क्या है, दूसरे एलिमेंट का पहले एलिमेंट से ज़्यादा होगा, फिर घटते क्रम में होगा। हमने बता दिया है दूसरे एलिमेंट का हमेशा क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रहेगा, फिर पहले एलिमेंट का होगा, फिर घटते क्रम में होगा, ठीक है। और आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, क्लोरीन ब्रोमीन वाला हो गया है ना। अब देखते हैं हमारा, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेनेरियम है। इसमें पूछा गया है कि किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। तो आपको हम ये फार्मूला बता दिए हैं, दूसरे का ज़्यादा रहेगा, बता देते हैं, और फार्मूला दूसरे का ज़्यादा रहेगा,
ठीक है, दूसरे का ज़्यादा रहेगा, फिर पहले का रहेगा, फिर वापस घटते क्रम में रहेगा। ये हमारा फार्मूला है शॉर्ट फॉर्म में देखोगे तो इसमें क्या है हमारा दूसरा दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा सल्फर। ऑक्सीजन से पहले क्या आता है, हम ऑक्सीजन के बाद क्या होता है हमारा नीचे में जैसा देखा जाए तो नॉर्मली सल्फर आता है। लेकिन इसको क्या करना है, अपन को जमाना है। तो जमाना है कैसे, ये टॉप टू बॉटम है ना, आप हमेशा याद रखना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, ये जब हम जाओगे आप 15वें ग्रुप में तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फिर हमारा ऑक्सीजन का आ जाएगा, फिर सेलेनियम का आ जाएगा, फिर टेलेनियम का आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आपको यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, आपको हमेशा इसको याद रखना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टॉप टू बॉटम के लिए। अब लेफ्ट टू राइट के लिए जिसका माइनस ज़्यादा रहेगा, जिसका वैल्यू रहेगा, ठीक है, जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसी को हम क्या करना है, आंसर लगाना है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू क्या करते हैं, राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या करना है आप मन को, जिसका माइनस वैल्यू ज़्यादा रहेगा, ठीक है, माइनस वैल्यू ज़्यादा रहेगा, माइनस वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसको पहले लेना है, वो बड़ा रहेगा। ठीक है, जिसका माइनस वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रहेगा, या उस वैल्यू को हम ज़्यादा मानेंगे, इसको आपको रटना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल क्या रहेगा हमारा, हम आपको बता देते हैं। हमारा रहेगा लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, बेरिलियम के बाद बोरान, कार्बन, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और हो जाएगा हमारा नियान। उल्टा हो गया, कार्बन के बाद होता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर हमारा होता है नियान। नियान का हमेशा आपका जीरो रहेगा, इसका रहेगा +31। आप इसका वैल्यू को आपको हम बताते जाएंगे, आपको एक दो बार में आपको जनरली याद होते जाएगा। दोस्तों हमने क्या किए, लिख देखो एग्जांपल हमारे पास है। लिथियम देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, पीरियोडिक टेबल में क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। नियान मतलब 18वें ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जीरो रहेगा, ना तो वो इलेक्ट्रॉन देगा ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा। वो बोलेगा मैं भाई खुश हूँ, अपने जितना है उतने से मैं खुश हूँ, अर्थात मेरा अष्टकपूर्ण है, मैं अपना इलेक्ट्रॉन का छेड़छाड़ नहीं करूँगा, इसलिए मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी हो उसमें मैं हिस्सा नहीं लूँगा। तो क्या होता है देखो, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन जो भी रहेगा वो हमारा जीरो वैल्यू रहेगा। ये हम जो नीचे वैल्यू आपको दिख रहा होगा -60, जीरो, -85, -121, +30, +31, और उसके बाद क्या है -122, 42 और 328। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है, उसको हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब आपके पास एग्जांपल आएगा, ये सब वैल्यू आपके पास मिले रहेगा आपको, कि बताइए कि हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, है ना, आप ये नीचे याद रखिएगा। यहाँ से हम सॉल्व यहाँ से कर रहे हैं। अब आपको दे दिया जाएगा इतना कुछ जमा के आपको, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम और बोरान, कार्बन, है ना। हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में हम बार बार बता रहे हैं जिसका माइनस वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रहेगा। अब देखो हमारे पास क्या है, चार है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज़्यादा रहेगा, आपको अब कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू दिया रहेगा, इसमें चेक करना है, जिसका माइनस ज़्यादा रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, घटते क्रम में रहेगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं -60, ठीक है, 0, 85 बोरान का, ठीक है, कार्बन का क्या है 121। तो अपन को मिल गया क्या है, सबसे बड़े कार्बन है जिसका वैल्यू क्या है 121 है ना, माइनस जिस, इसमें हमारा क्वेश्चन का क्या है, जिसका माइनस वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ज़्यादा रहेगा। -121 बोरान का कितना होता है 85 माइनस में ही, और क्या होता है बेरिलियम का 0, और फिर हो जाएगा -60। अब इसको हमको क्या करना है, बस अरेंज करना है, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 85 बोरान का हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर हो जाएगा 60 हमारा मतलब लिथियम, और फिर लास्ट में बेरिलियम, यहाँ लिख देता हूँ कार्बन, ठीक है, फिर बोरान, फिर हमारा लिथियम, फिर बेरिलियम। आपको ये एग्जाम्पल जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे आपको समझ आते जाएगा, जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है। आपको और बता देते हैं, है ना, एग्जाम्पल और लेके हमको बता देते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि अपन आपको बता देते हैं, इसमें माइनस, इसमें ज़्यादा दिखेगा, ये हो जाएगा -60, लाल जीरो में ज़्यादा दिखेगा जी।
ये हो जाएगा, और 121 प्लस 31 -1, और ये क्या हो जाएगा -328, ये हो जाएगा 0, -52 0, -44 -135 और -32 -200 -32 0। देखो ये आपको क्या है, जो रेड पेन में दिख रहा है वो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है। बार बार बता रहे हैं, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, बड़ा किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, जिसका माइनस वैल्यू बड़ा हो, माइनस वैल्यू बड़ा हो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बड़ा होगा। बार बार बता रहे हैं आपको। जैसे फिर से आप एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ठीक है। और हो गया ये 4 का। देखो ये 4 में आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज़्यादा दिख रहा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ उठा के देखना है। यहाँ की वैल्यू क्या है, -38 क्या है 328 है, ऑक्सीजन का है 142, नाइट्रोजन का 30 है, किस में है तो प्लस में है, और ये हो जाएगा ये। अब हमको दिख रहा है किसका, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, लिख दो फ्लोरीन, फ्लोरीन का ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। फ्लोरीन बड़ा है। फ्लोरीन के बाद क्या है हमारा, उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख दो, ऑक्सीजन लिख दिए। फिर क्या है हमारा कार्बन, कार्बन के बाद क्या है हमारा नाइट्रोजन, जो कि प्लस में है, प्लस वैल्यू हमारा सबसे लास्ट में रहेगा, देन 0 रहेगा। अगर हमारा यहीं पे हमारा क्या होता, नियान होता, तो क्या हो जाता है, इसके बाद हमारा नियान होता, ठीक है। नियान मतलब क्या है, 0 है, आर्गन 0 है। 0 जो रहेगा वो लास्ट में रहेगा, क्योंकि उसका वैल्यू कुछ है ही नहीं, प्लस रहेगा उसके पहले रहेगा। ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल आपको बता बता के समझा रहे हैं। अगर पूरा इतना को ले लिया जाए तो क्या होगा, इसको जमा के देखते हैं अब, है ना। यहाँ पे अगर ले लेते हैं, लिथियम ले लेते हैं, बेरिलियम ले लेते हैं, और बोरान लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। बताओ इसमें अब इतना सारा दे दिया है हमारा, इसमें बोला कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज़्यादा है। कुछ नहीं करना है, हमारे पास ये सब वैल्यू है, वैल्यू को जमाते जाओ। क्या है सबसे ज़्यादा हमारा किस में है, फ्लोरीन में है, तो फ्लोरीन लिख दिए। फ्लोरीन के बाद क्या हो जाएगा हमारा, सब देखते हैं, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन लिख दिए। ऑक्सीजन के बाद क्या है, कार्बन है, लिख दिए। कार्बन के बाद क्या है हमारा, बोरान है, लिख दिए। बोरान के बाद क्या है हमारा, लिथियम है। लिथियम के बाद क्या हो जाएगा हमारा, नाइट्रोजन है, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, बेरिलियम है, और फिर हमारा क्या है, नियॉन है। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा। ये देखो हम इसका क्रम को जमा दिए, क्या हो जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा माइनस रहेगा वही हमारा सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा। फ्लोरीन का -28 328 है, ये ज़्यादा होगा। फिर ये है, फिर कार्बन है, फिर बोरान है, फिर लिथियम है, फिर देखो क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन का क्या है +31, और फिर बेरिलियम और नियॉन, ये दोनों का क्या है 0 है, तो इसको लास्ट में लिखना है। एक लास्ट बच गए, इसको तुरंत बताते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। क्या हो जाएगा, आपको समझ तो आ गए हैं, फिर भी थोड़ा सा एक बार और बता देते हैं, है ना। सोडियम ले लिए, मैग्नीशियम ले लिए, है ना, और एल्यूमिनियम ले लिए, और सिलिकॉन ले लिए। अब ये चारों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जमाना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज़्यादा है। अगर आपको पूछा तो आप क्या करना है, आपको आप ये 3 से 4 बार बनाओगे, यकीन मानो ये वैल्यू आपको रटा जाएगा। कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है, इसी से आपको क्वेश्चन आना है। अपन क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम का क्या दिया है, -52 दिया है, इसका 0 दिया है, और इसका -24 दिया है, और इसका -135। आपको एक बार आप समझ आ गए होगा, तो किसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, सिलिकॉन का वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक। सिलिकॉन के बाद क्या हो जाएगा, सोडियम का रहेगा। सोडियम के बाद क्या रहेगा, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के बाद क्या रहेगा हमारा, मैग्नीशियम, जो कि 0 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिलिकॉन इसका आंसर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा आप क्या है सॉल्व करोगे एग्जाम्पल, उतना ज़्यादा आपको माइंड में बैठते जाएगा। केमिस्ट्री क्या है, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे या सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपको उसका ब्रीफ आपको जानकारी मिलते जाएगा, है ना। ये हमारा होगा। एक लास्ट और देख लेते हैं, फिर इसको रिविजन करा देते हैं आपको। अब देख लो, यहाँ पे सिलिकॉन मिला, फास्फोरस मिला, सल्फर मिला, क्लोरीन, आर्गन, है ना। क्या करना है इसमें, क्या कर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ढूंढना है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बार बार याद रखना, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, देखिए सिलिकॉन का क्या है, -135, फास्फोरस का -72, और
सल्फर का -200, क्लोरीन का 34 और आर्गन का 0। 18वें समूह का बार बार बता रहे हैं, उसका 0 ही रहेगा क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहता, ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता, क्योंकि उसका स्टैक पहले से पूर्ण है। ठीक है, इसका यही कॉन्सेप्ट है। अब इसमें यहाँ पर जमाते हैं तो सल्फर पहले हो जाएगा क्योंकि उसका 200 माइनस है ना। अब फिर हमारा हो जाएगा सिलिकॉन, और फिर हमारा क्या हो जाएगा फास्फोरस, और फिर क्या हो जाएगा हमारा क्लोरीन, और फिर क्या हो जाएगा हमारा आर्गन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सल्फर, सिलिकॉन, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा फास्फोरस, यहाँ फास्फोरस है, क्लोरीन, फिर क्या हो जाएगा हमारा आर्गन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाने में जिसका माइनस वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसका माइनस वैल्यू उसी को क्या रहेगा, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रहेगा। तो हमने क्या क्या देखा आज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का परिभाषा आपको पहले बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं। जब कोई भी गैसी अथवा क्या रहेगा आइसोलेटेड एटम के इलेक्ट्रॉन को जब हम गेन करते हैं तो क्या होता है, उसमें पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आता है तो उसका एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है तो उसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब उसके बाद क्या पढ़ें हम, उसका एग्जाम्पल देखें, या एग्जाम्पल के बाद कुछ हम देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर हम धातु अधातु को एग्जाम्पल से समझे, फिर हम टॉप टू बॉटम गए तो टॉप टू बॉटम में यही याद रखना है आपको, दूसरे क्या है, दूसरे का हमारा पहले से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, दूसरे का हमारा पहले से ज़्यादा रहेगा, फिर घटते क्रम में रहेगा। किस क्या चीज़ रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और उसके बाद टॉप टू बॉटम गए तो टॉप टू बॉटम में जिसका माइनस वैल्यू बड़ा रहेगा उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगा, और वही हमारा क्या रहेगा, क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये सब हम आपको बता दिए हैं। वीडियो को आप 2 बार एक बार या फुल आप देखोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, क्योंकि हम एकदम सरल भाषा में आपको समझाए हैं। एक बार ज़रूर देखिए। ठीक है, और नए हो तो